अभी कश्मीर के पहलगाम की वादियों में सिंदूर का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि पाकिस्तान ने फिर अपनी कायरता दिखाई। इस बार कश्मीर के पुंछ में जो हुआ उसने भारत के धैर्य की परीक्षा नहीं ली बल्कि उसकी सीमा लांघ दी। अब सवाल केवल बदले का नहीं, निर्णायक युद्ध का बन गया है। पहलगाम में जो हमला हुआ वो सिर्फ आतंक नहीं था, वो भारत की आत्मा पर हमला था। और जब आत्मा पर वार होता है तब जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं, इरादों से दिया जाता है। भारत ने उसी दिन से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने लश्कर, जैश और हर आतंक के अड्डे को राख में बदल दिया। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट ने एक बार फिर इंसानियत को लहूलुहान कर दिया। 6 से 7 मई 2025 की रात पूंछ सेक्टर LOC के पास पाकिस्तान ने निर्दोषों पर हमला किया। 12 मासूम जाने गए, जिनमें से 4 छोटे बच्चे भी शामिल थे। और सबसे शर्मनाक हमला हुआ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर। इस हमले में रागी भाई अमरीक सिंह, पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह, दुकानदार रंजीत सिंह, बलविंदर कौर जैसे श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये हमला भारत के सिख समुदाय की आस्था पर था, इंसानियत पर और उस विचार पर जो शांति और सेवा की बात करता है। भारत ने भी इस बार चुप ना बैठने का फैसला लिया है। सियालकोट में जवाब दिया, खून की होली खेली गई। मगर यह साफ था कि पाकिस्तान की यह हरकत ऑपरेशन सिंदूर का जवाब नहीं थी बल्कि उसकी हताशा का प्रमाण थी। गुरुद्वारे जैसे पवित्र स्थल पर हमला कर पाकिस्तान ने खुद को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया कि अब वह हर सीमा पार कर चुका है। अब सवाल बदले से आगे बढ़ गया है। सवाल है आतंक की जड़ तक पहुंचने का। भारत के पास कई रास्ते हैं। सीधा सैन्य जवाब जैसे ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन और तेज और गहरा, सीमा पार घुसपैठ कर आतंकियों के कैंप और उनके सरगनाओं को खत्म करना। कूटनीतिक घेराबंदी, पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करना, दुनिया को बताना कि वो देश जो सीधा युद्ध नहीं जीत सकता वो अब धार्मिक नफरत फैलाकर पीछे से वार कर रहा है। सिंधु जल समझौते को रोकना, व्यापारिक रास्तों को बंद करना, पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह झुका देना। पाकिस्तान फेक न्यूज़ में माहिर है। भारत को भी डिजिटल स्ट्राइक के जरिए जवाब देना होगा। भारत ने यह कर दिखाया है, अब इसे और व्यापक करना होगा। खासकर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बंकर, शिविर और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। स्थानीय नागरिकों को सेना के साथ खड़ा करना। पाकिस्तान की ये हरकतें कोई नई नहीं हैं। 1947 से लेकर 1965, 1971 और 1999 हर बार उसकी वही रणनीति, कश्मीर में अस्थिरता और भारत पर हमला। लेकिन हर बार भारत ने दिखा दिया कि जब जवाब देता है भारत तो दुश्मन के नक्शे बदल जाते हैं। 1971 में 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और अब जो हमला पूंछ में हुआ है वह उसकी पुरानी हार का बदला नहीं, उसके अंत की शुरुआत हो सकती है। अब भारत को तय करना है कि जवाब खून से होगा या उस रणनीति से जो पाकिस्तान की जड़ों को उखाड़ देगी। आज सिख समाज कह रहा है, हमेशा देश की तलवार रहे हैं और अगर इज्जत पर वार हुआ तो हमें कर्तव्य याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया भर के सिख कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इस कायराना हमले को देख रहे हैं और पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया, इस बार आतंक को जड़ से मिटाया जाएगा। जहां कल तक सिर्फ सिंदूर था, अब वहां हल्दी, हवन और तांडव होगा जो पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर देगा। भारत का ये वादा है, पुंछ के शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। यह अंतिम युद्ध है आतंक के विरुद्ध और पाकिस्तान को यह समझना होगा, अब भारत का संकल्प सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक नया इतिहास है। अब भी वक्त है पाकिस्तान, आतंकवाद से दूर हट जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं रुके तो 1947 में जो देश बना था वो 2025 में इतिहास बन जाएगा।
जय हिंद मेरे दोस्त, जय भारत।